So, I am getting my bike service today. काफ़ी काम है, पीछे के सस्पेंशन से भी आवाज़ आ रही है, आगे के भी सस्पेंशन से आवाज़ आ रही है। और 10,000 किलोमीटर बाद जो ऊपर टैपेट वगैरह रॉकर सेट कराने होते हैं वो भी नहीं मैंने करवाया। सो मैं जिस मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, ही इज़ द टॉप थर्ड इन अमृतसर। अगर बेस्ट बुलेट सर्विस इन अमृतसर तुम सर्च करते हो, तुमको थर्ड में उनका मिलेगा, क्योंकि ऊपर 2 ऑफिशियल शोरूम्स हैं। ठीक है, दिस इज़ द गाय। ही मैंने जितना देखा, ही हैज़ सर्विस्ड ऑन एवरी टाइप ऑफ रॉयल एनफील्ड आई कैन सी। आई हैव सॉ हिम वर्किंग ऑन अ स्क्रैम, हिमालयन, न्यू हिमालयन 500s, वट एवर यू गॉट। ठीक है, एक बार उनको ज़रूर विज़िट देना। एंड आई ऑल्सो आस्क्ड देम अबाउट कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, उनका खुद का इंस्टाग्राम पेज भी है। एंड दे वर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, अंकल वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बड़े क्या कहते हैं, चिल किस्म के हैं। सो या ही वॉज ऑल्सो रेडी टू मेक द वीडियो। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली उनके पास तुम सीधा बाइक नहीं लेके जा सकते हो, तुमको पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लास्ट टाइम जो मैंने सिंपल ऑयल चेंज, जो बेसिक सर्विस होती है, उनसे कराई थी, एंड शी इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन आफ्टर दैट। बट जो ज़्यादा वेयर एंड टेयर हुआ है, ऑब्वियसली ये सेकेंड हैंड ली थी मैंने। सो यू नो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो ख़राब होंगी। सो इसकी क्लच प्लेट है वो ख़राब हुई पड़ी हुई है, गेयर स्लिप करते हैं इसके थोड़े, ऊपर से आवाज़ आ रही है, पीछे का सस्पेंशन भी चीख रहा है, आगे का सस्पेंशन भी चीख रहा है। तो हम ये सारी चीज़ों को एक बार आज दिखाएंगे। पूरी बाइक नहीं, हाफ ऑफ द बाइक विल गेट डिसअसेंबल्ड प्रॉपरली। सो या वी विल सी एवरीथिंग किस तरीके से होता है, एंड इन अ प्रॉपर वे। व्हाट्स द टाइम? उन्होंने 11 बजे दिया था सुबह का। वेल इट्स 10:30, लेट्स गो। ओके, फर्स्ट किक में भाई अभी भी। लेट मी एडजस्ट द RPM। सो वी आर ऑन द गो। मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंचता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंचता हूँ जहाँ कहीं भी मैंने जाना होता है, जब भी मेरा इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए मैं बड़ा सुस्ती हूँ। मेरा लैपटॉप का काम होगा, इसका काम होगा, फ़ोन का काम होगा, मैं उन 3 चीज़ों के लिए बड़ा मतलबी हूँ। मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँचूँगा, 10-15 मिनट पहले। एंड जो इसकी एसेसरीज़ मैंने मंगाई हैं, वो मैं लगवाऊंगा थोड़ा दिन का गैप रख के। उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था पर्टिकुलरली मंडे उनका थोड़ा फ्री है, ज़्यादा फ्री है, कम सर्विसेज है उनके पास, अभी थोड़ी बाइक कम है। तो ही विल डेफिनेटली स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, वर्किंग ऑन दिस। एंड ऑल्सो जो मैंने एसेसरीज़ का कहा था, वो कह रहे थे आप ज़रूर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी एसेसरीज़ लगवाने में। ठीक है, और एसेसरीज़ में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, नो एग्जॉस्ट चेंज समथिंग एज लाइक दैट। मैंने अभी तो कुछ प्लान नहीं किया। बाकी अगर मैं इंदौरी के लिए रोका जाता हूँ, बट इट हैज़ अ फ्री बेंट पाइप। ठीक है, मेरी बेंट पाइप, होली शिट, डिफेंडर भाई टैम। एंड वी आर बैक एट द लोकेशन। सो लोकेशन देख लो, सीनियर स्टडी के ऑपोजिट, फ्रंट में, बिल्कुल फ्रंट में भी नहीं। यू नीड टू कम इन दिस सर्विस लेन। एंड इन दुकानों से थोड़ा आगे नियर भगवती होंडा शोरूम। दैट इज़ द पॉइंट। I think I am early again. Yeah, I'm early. This is the shop.
A few moments later. सो हमारी सर्विसिंग की बारी आ गई है। अंकल ने जितना कहा है क्लच प्लेट्स इसकी चेंज होने वाली, क्योंकि पावर लॉस काफ़ी है। एंड जो हमारा दूसरी साइड से लीक हो रहा है किक वाली साइड से, सो जो वहाँ से लीक हो रहा है उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये खोला जाएगा। और इधर से देखेंगे कि हमारे इंजन में जो नॉइस आ रही है वो क्यों आ रही है। बाकी जो फ्रंट और रेयर सस्पेंशन है उसका भी काम आराम से हो जाएगा। बाकी मेन इंजन पे डिपेंड करता है कि कितना काम लेगा इंजन। और दिस इज़ द प्रॉपर वर्कशॉप। ये अभी हमारी बाइक लगी है सर्विस होने के लिए। एंड अपस्टेयर्स इनका स्टोरेज रूम है। तो यह साढ़े प्रगट अंकल है। वेरी मच नाइस टू मीट यू सर। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਬੁਲਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ? ਮੈਂ ਸਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬੁਲਟ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ? ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਵਿਊ। ਅਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੁਲਟ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਵੇ ਰਾਈਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਾ है ऑयल ड्रेन। सो अभी हमारी जो बाइक है उसका इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है। साथ ही में हमारा ऑयल फ़िल्टर भी खोल के उधर से ऑयल निकाल के ऑयल फ़िल्टर भी चेंज होगा। सेम गोज़ विद एयर फ़िल्टर। एयर बॉक्स प्रॉपर साफ़ करके उधर से एयर फ़िल्टर निकालेंगे, पुराना नया एयर फ़िल्टर जाएगा। और जो इंजन ऑयल की कंडीशन है 2500 किलोमीटर के बाद ही जो ये थोड़ा सा ज़्यादा जो डार्क हो गया है, जो कि इसको नहीं होना चाहिए था। इंजन ऑयल अभी भी गाढ़ा है, प्रॉपर 3000 किलोमीटर इसने निकाला नहीं है, पर फिर भी जिस हिसाब की इसकी कंडीशन है हमको एक बारी जो किक साइड का इंजन कवर है वो खोल के देखना पड़ेगा कि वाई इज़ द नॉइस कमिंग फ्रॉम द इंजन। और बाकी जितना क्लच प्लेट्स का मेरा चेंज करने का एनालिसिस था वो अंकल ने एक बारी बाइक टेस्ट राइड करके आए हैं, और जितना वो कह रहे हैं कि मे बी शायद थोड़ी बहुत ही ख़राब गियर शिफ्टिंग के कारण, क्योंकि मैंने टेक्निकली बाइक इसी पे ही सीखी है। सो मे बी शायद क्योंकि तब से अराउंड मैं इसको 11,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। एंड बड़ी बारी बीच में मेरे से खुद से मिसहैप्स हुए हैं कि गलत गियर लग गया, फिर गियर में बंद हो गई। सो मे बी उसके करके शायद क्लच प्लेट्स की थोड़ी अलाइनमेंट बिगड़ गई है, या फिर मे बी समहाउ फ्रिक्शन के करके वो चिपक गई हैं। तो एक बारी दूसरे साइड का भी कवर, जो क्लच और गियर कवर है हमारा, वो भी खुलेगा। एंड देन वी विल सी के वो क्लच प्लेट्स यूज़ होने लायक हैं नहीं हैं, और कितना का हमको चेंज करना पड़ेगा सामान।
सो इन सब चीज़ों के बाद जब हमने क्लच कवर खोला तो जो हमारी क्लच असेंबली थी और उसके साथ जो मेन ड्राइव अटैच थी और जो चेन थी उनकी कंडीशन काफ़ी ठीक थी। पुराने तेल के जो इंजन ऑयल के जो स्टेन्स थे वो ऑब्वियसली थे उन पे। फिर उसके साथ ही जो थ्रू हिज फिंगर्स ही जस्ट पुल्ड द चेन अ लिटिल बिट एंड चेन की जो टेंशन थी वो अभी भी वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया हमारी क्लच पे। पर जो क्लच प्लेट्स थी वो भी अभी हम खोल के देखेंगे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और मे बी वो शायद रीयूज़ हो सकती है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ ਦੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੱਪੀ ਲਾਈ ਇਹਦਾ ਕੁੱਪੀ ਲਾਈ ਪਲੇਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰ ਸਲਿੱਪ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਸਲਿਪ ਮਤਲਬ ਸਲਿੱਪ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਉਦੋਂ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਲਾਓਗੇ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ प्रॉब्लम ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲयन ਦਾ ਚੇਨ ਟੈਸਨਰ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਹਿਮਾਲयन ਦਾ। अच्छा सो पास दो क्लिप्स में अंकल ने मैग्नेट कवर और मैग्नेट प्लेट को हटाया था और इन दोनों के पीछे जो हमारा ऑयल पंप है वो आता है। सो इस बाइक में इनफील्ड की तरफ से जो फैक्ट्री ऑयल पंप था वही लगा हुआ था, पर कुछ BS4 मॉडल्स में खासकर UCE 350 सीसीज़ में यही प्रॉब्लम थी कि उनका जो ऑयल पंप था वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। इनफील्ड ने इसका नया ऑयल पंप काफ़ी टाइम बाद निकाल दिया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मेरे को अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, अंकल को थी और अंकल ने जैसे ही वो वॉर्न आउट ऑयल पंप देखा, वैसे वो इतना वॉर्न आउट नहीं था, ऑयल वो ऊपर पहुंचा रहा था पर इतनी सफिशेंट अमाउंट नहीं थी कि वो आवाज़ बंद हो जाए। सो बेसिकली कम ऑयल सप्लाई के करके आवाज़ें आ रही थी, बाइक वॉज ओके, बाइक चल रही थी, पर प्रॉब्लम ये थी ऑयल सप्लाई कम थी तो उसके करके वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। सो अब ये ऑयल पंप हमारा चेंज होगा और नया ऑयल पंप काफ़ी आवाज़ को डिक्रीज़ कर देगा और जो इंजन का नॉर्मल फ़्लो था ऊपर तक ऑयल पहुंचाने का वो भी ये पहुंचा देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लच प्लेट्स वाला जो हमारा एरिया है वो हमारा एकदम क्लियर है, कोई और कंपोनेंट उसमें चेंज नहीं होगा। सारा एक बारी वापस साफ़ करके बाइक में वापस इंस्टॉल किया जाएगा, पेट्रोल से अच्छी तरीके से उसे साफ़ किया जाएगा। और रही बात हमारी क्लच प्लेट्स की, तो क्लच प्लेट्स हमारी रीयूजेबल हैं, उनको एक बारी प्रॉपर सैंडिंग के थ्रू क्लीन कर लिया है। इमेज में अभी आपको रस्टी दिख रही होंगी, वो बेसिकली अभी पेट्रोल से एक और बारी साफ़ होके थोड़ा ऑयल में उसको प्री ल्यूब करके फिर ये क्लच प्लेट्स वापस इंस्टॉल की जाएंगी। सो अभी हमारा RH
कवर साइड का, यानी कि जो हमारी किक वाली साइड है, उसके सारे कंपोनेंट्स वापस लग चुके हैं। ऑयल पंप के साथ साथ एक पर्टिकुलर गियर भी चेंज हुआ है जो ऑयल पंप को ऑपरेट करता है, और बाकी सारी चीज़ें वापस लगाई जा रही हैं, बाइक वापस असेंबल हो रही है। सो सर्विसिंग हमारी पूरी हो चुकी है। ये फाइनल थोड़े एंड के टचेस मिल रहे हैं। एक्सल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उसके करके एक बार एक्सल नट टाइट हो रहा है, और बाकी इंजन अब हमारा साइलेंट हो चुका है पूरा। इट्स जस्ट ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ के हमने ऑयल पंप अकेला चेंज किया है, उसके करके ना हमको ऊपर से कुछ करने एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमको नीचे से पूरा खोल के एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। इट वाज जस्ट दी ऑयल पंप जो कि हमारा ख़राब हो गया था, एंड नाउ द इंजन इज़ साइलेंट। आंडे ऑल द बेस्ट, हैव ए सेफ राइड। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।